कहानी आईने के पार। गांव में अब डर और सन्नाटा और गहरा हो गया था। हर कोई जानता था कि अब तक जो भी उस घर में गया वह लौटकर नहीं आया। आईने में अब 3 परछाइयां थीं, रिया, राहुल और नेहा। उनकी काली आंखें जैसे किसी को घूर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दे दी थी, लेकिन एक शख्स था जो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। वह था गांव का पुराना पुजारी पंडित शंकरलाल। उन्होंने सुना था कि यह आईना 100 साल पुराना है और कभी एक तांत्रिक ने इसमें आत्माओं को कैद कर दिया था। शंकरलाल ने तय किया कि वह इस डर के साए को खत्म करेगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, शंकरलाल मंत्रों की किताब और एक जलता हुआ दीपक लेकर उस घर में पहुंचे। घर के अंदर घुप्पा अंधेरा था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, आईने की सतह पर हलचल होने लगी। तीनों परछाइयां अब और भी स्पष्ट दिख रही थीं। शंकरलाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी। अचानक आईने से तीनों की चीखें गूंजने लगीं। हमें बचाओ! शंकरलाल ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। तभी आईने की सतह से एक काली छाया बाहर निकल आई और कमरे में घूमने लगी। वह छाया पंडित जी की ओर बढ़ी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आईने पर गंगाजल छिड़का और मंत्रों का जाप जारी रखा। आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगी। कांच की चटकने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अचानक एक तेज झटका हुआ और कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। आईना टूटकर जमीन पर गिर गया। उसके टूटते ही एक सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। रिया, राहुल और नेहा की आत्माएं उस रोशनी में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उनके चेहरे पर अब शांति थी, आंखें सामान्य हो गई थी। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि सब खत्म हो गया, कमरे के कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। शंकरलाल ने मुड़कर देखा तो वहां आईने का एक टुकड़ा पड़ा था, जिसमें एक नई परछाई झलक रही थी। यह परछाई किसी अनजान औरत की थी, जिसकी आंखें अब भी काली थी। पंडित शंकरलाल ने वह टुकड़ा उठाया, लेकिन तभी वह टुकड़ा उनके हाथ से फिसल गया और उसमें से वही काली छाया बाहर निकल आई। वह छाया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन गांव वाले